स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंटीग्रल्स के अंदर टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। अब आप इस वीडियो को बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट 2 भी बोल सकते हो। अब जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन की फर्स्ट वीडियो में हमने उसकी इंट्रोडक्शन और बेसिक किए थे। अब उस वीडियो में हमने जितने भी फॉर्मूलाज या जितने भी बेसिक सीखे थे वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं लिंक थे किसके साथ, डेरिवेटिव के साथ। अब आज हम उस सीरीज़ में थोड़ा आगे जाएंगे। हम क्या करेंगे, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब आज भी हम पहले बेसिक सीखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे जो बेसिक हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखो, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, अब इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिमिलरली थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सो ये बेसिकली हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब इन सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे, बट आज की वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है सब्स्टिट्यूशन, अब सब्स्टिट्यूशन जो वर्ड है ये सब्स्टिट्यूट से बना है। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप सब क्रिकेट का मैच देखते ही होंगे। अब जैसे कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, अब उसमें फील्डिंग के दौरान कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या उसके चोट लग जाती है, तो उसकी जगह एक नया प्लेयर आता है जो उसकी जगह पर फील्डिंग करता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो प्लेयर इंजर्ड हुआ था उसकी जगह पर न्यू प्लेयर आ गया, या मतलब न्यू प्लेयर ने उसको आके रिप्लेस कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूट का मतलब यही है कि हम इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम जो हमारा क्वेश्चन है या फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट कर पाएँ। तो कैसे, चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन का साइन डाला, fx होल रेज टू पावर n into f dash x dx, where f dash x is derivative of fx। देखो स्टूडेंट, घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको ये सभी चीज़ें एक बार नहीं लगेंगी और मुश्किल भी लगेंगी, बट बिलीव मी हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। पहले हम इसको समझेंगे, फिर इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये समझ आए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। सो फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। सो हमें जल्दी कोई नहीं है, हम बड़े आराम से करेंगे। देखो, अब फंक्शन की पावर n है, साथ में उसका डेरिवेटिव है dx है। सो इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हमें करना है। सो देखो, हम सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, किसी चीज़ को रिप्लेस करना। तो कैसे करेंगे, लेट fx इज इक्वल टू t। सो मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन fx को t से रिप्लेस कर दिया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। आप बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। हमें पता है fx का डेरिवेटिव कितना होगा, f डैश x, और t का dt बाई dx, क्योंकि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। सो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, f डैश x, dx को आप इधर ले जाओ, dx इज इक्वल टू dt। सो बेसिकली क्या हुआ है हमारे पास, ये देखो fx dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, dt। सो अब यहाँ पर फिल करो उसको। सो देखो हमारा फंक्शन क्या बन गया। अब fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t। सो अब t लिखो, t रेज टू पावर n। अब f डैश x dx की वैल्यू कितनी है, dt। सो इसको आप dt लिखो। अब आप ध्यान से देखो, इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट
कर सकते हो। हमने फर्स्ट वीडियो में यही फॉर्मूला सीखा था कि x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। सो हमने ये फॉर्मूला सीखा था कि x रेज़ टू पावर n dx, यहाँ पर x था, यहाँ पर dx, तो कितना आंसर आएगा इसका, x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। सो सिमिलरली इसका आंसर कितना आएगा, t रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, वेयर c इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, कितनी थी हमारे पास, fx n+1 प्लस c। सो बेसिकली हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि जब भी fx होल रेज़ टू पावर n इंटू f डैश x dx, तो इसका आंसर कितना आएगा, फंक्शन की पावर n+1 होल डिवाइड बाई n+1 प्लस c। सो ये हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किया है। कैसे, फंक्शन की पावर n, साथ में इसका डेरिवेटिव है, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, फंक्शन की पावर n+1 होल डिवाइड बाई n+1 प्लस c। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, सपोज़ यहाँ पर साइन x है, उसकी पावर 2 है और साथ में cos x है। अब ध्यान से देखना इसको। अब देखो यहाँ पर क्या था, फंक्शन की पावर n, साथ में उसका डेरिवेटिव, तो सेम यहाँ पर है, फंक्शन की पावर 2 साथ में उसका डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, फंक्शन को t पुट किया था, सो इसमें भी हम फंक्शन कौन सा है हमारा, साइन x, सो पुट साइन x इज इक्वल टू t। सो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, cos x, सिमिलरली t का dt बाई dx। सो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt। सो अब देखो ध्यान से, सो सेम हमने यहाँ पर भी किया था, f डैश x dx इज इक्वल टू dt। अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। बेसिकली हम ये जो फंक्शन है पूरा x में, इसको हमने t में सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो देखो कैसे, अब साइन x की वैल्यू कितनी है, t, सो यहाँ पर लिख लो t। सो t की पावर 2, cos x dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, dt, और इसको इंटीग्रेट करना हमें आता है। कितना आंसर आएगा इसका, t³/3 प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन x, सो साइन x की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस c। सो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अब ध्यान से देख लो, फंक्शन की पावर n, साथ में उसका डेरिवेटिव, तो कितना आंसर आया, फंक्शन की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c। सिमिलरली फंक्शन की पावर 2, साथ में उसका डेरिवेटिव, तो कितना आंसर आया, फंक्शन की पावर 2+1 मतलब 3, 2+1 मतलब 3 प्लस c। अब देखो, जैसे कि हमने अभी किया था कि फंक्शन की पावर n f डैश x dx, सो इसका आंसर कितना आया था, फंक्शन की पावर n+1 होल डिवाइड बाई n+1 प्लस c। सिमिलरली अगर ऐसी सिचुएशन आए कि फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे fx dx, सो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, सो इसको भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सो करो कि आपको पता है फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो क्या करेंगे आप, पुट fx इज इक्वल टू t। हमने फिर fx को t से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो कितना आंसर आएगा, f डैश x, t का डेरिवेटिव dt बाई dx। तो इसको आप इधर ले जाओ, f डैश x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, f डैश x की वैल्यू कितनी है, dt, fx की वैल्यू कितनी है, t। सब सब्स्टिट्यूट करो,
एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, टी। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि डी एक्स बाई एक्स मतलब 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log mod x प्लस सी। तो सिमिलरली इसका आंसर कितना आएगा, log mod t प्लस सी। और t का मतलब क्या है हमारे पास, एफ एक्स, log mod एफ एक्स प्लस सी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है और नीचे फंक्शन है तो उसका आंसर कितना आएगा, log mod फंक्शन प्लस सी। सो बेसिकली हमारे पास दो टेक्निक्स बन गई हमारे पास कि अगर फंक्शन की पावर n है उसके साथ उसका डेरिवेटिव है तो उसका आंसर कितना आएगा, फंक्शन की पावर n+1 होल डिवाइड बाई n+1 प्लस सी। सिमिलरली अगर फंक्शन नीचे है डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव ऊपर न्यूमिनेटर में है तो उसका आंसर कितना आएगा, log mod एफ एक्स प्लस सी। अब इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सो अब ये हमारी एग्जाम्पल है, अब ध्यान से देखो, इसके साथ आप कंपेयर करो फंक्शन, अब उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव फंक्शन 1 + x², 1 का डेरिवेटिव 0, x² का 2x। सो फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सो क्या करेंगे, पुट 1 + x² = t। सो देन हमें पता है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का 2x और t का dt/dx क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। सो अब यहाँ से 2x dx की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, dt। सो अब ध्यान से देखो 2x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt, और नीचे 1 + x² की वैल्यू कितनी आ गई, t। सेम वे से आंसर कितना आएगा, log mod t प्लस c। सो हमारा आंसर कितना आ गया, 2x dx अपॉन 1 + x², log mod t की वैल्यू कितनी है, 1 + x² mod प्लस c। अब इन दोनों टेक्निक्स की हेल्प से हम कुछ फॉर्मूलास करेंगे इंटीग्रेशन के। जैसे हमने अभी तक इंटीग्रेशन में tan x की इंटीग्रेशन नहीं सीखी, तो इसको कैसे करेंगे, देखो आप tan को लिख सकते हो sin x बाई cos x dx। अब आपको पता है कि हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक फंक्शन की पावर n उसके साथ उसका डेरिवेटिव, सिमिलरली फंक्शन डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में। अब ध्यान से देखो cos का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन। तो अब क्या करो, माइनस 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 कितना होता है, प्लस। सो मैं इसे लिख सकता हूँ। अब आप टेक्निक का यूज़ कर लो। टेक्निक क्या है हमारे पास कि फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे फंक्शन है, तो इसका आंसर कितना आएगा, log mod एफ एक्स प्लस सी। सो तो इसका आंसर कितना आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो कितना आंसर आएगा, माइनस माइनस ये वाला, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, log mod cos x प्लस सी। सो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि tan x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, माइनस log mod cos x प्लस सी। देखो आपको एग्जाम में बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि tan x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, माइनस log mod cos x प्लस सी। आपको ये डेरिवेशन नहीं याद रखनी, ये जस्ट आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको टेक्निक्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएं और फॉर्मूला भी आपको याद रहे। सो cot x की इंटीग्रेशन भी अभी तक हमने नहीं सीखी। सो इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos x बाई sin x dx। सो अब क्या करो, cos x बाई sin x। अब sin का डेरिवेटिव कितना होता है, cos। सो डेरिवेटिव ऊपर है, सो टेक्निक फिर दोबारा लिख लो, बिकॉज f डैश x कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो हम इसको लिख सकते हैं log mod एफ एक्स प्लस सी। तो सिमिलरली साइन का डेरिवेटिव cos ऊपर है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, log mod sin x प्लस सी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, cot x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, log mod sin x प्लस सी। अब ये है नेक्स्ट फॉर्मूला secant x का।
सो इसको हम कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना। आप ऐसा करो, इसको सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स सीकेंड एक्स डी एक्स सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। सो मैंने बेसिकली किया क्या है कि सीकेंड एक्स टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सो इससे होगा क्या, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो अंदर, कितना आंसर आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स टेन एक्स डी एक्स होल डिवाइड बाय सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। अब आप मेरे को बताओ सीकेंड का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंड एक्स टेन एक्स, और प्लस टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स। सो मतलब जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। सो इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या करूँगा, सो फॉर्मूला लगा दूँगा कि लॉग मॉड सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। सो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया सीकेंड एक्स का, कितना, लॉग मॉड सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये डेरिवेशन नहीं करनी, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए करवा रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद हो जाए और आपको टेक्निक भी अच्छे से समझ आ जाए। सिमिलरली एक और नेक्स्ट फॉर्मूला है, अब इसमें भी सेम वे से, सो कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। सो सेम वे से नीचे कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, जिसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स होल डिवाइड बाय कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। अब आप मेरे को बताओ कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। सिमिलरली माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। मतलब माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसेकेंट एक्स का माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। इस टेक्निक की हेल्प से मैं इसका आंसर कितना लिखूंगा, लॉग मॉड कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। सो हमारे पास फॉर्मूला बन गया है, कोसेकेंट एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी, लॉग मॉड कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सो आज की वीडियो में हमने बेसिकली टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया, और उसमें हमने दो फॉर्मूले किए कि फंक्शन की पावर अगर n है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव है तो उसको हम लिख सकते हैं फंक्शन की पावर n प्लस वन प्लस सी। सिमिलरली अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। अब इसको हमने डिराइव भी किया और साथ साथ एग्जांपल्स भी की ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए। सो आज हमने ये फॉर्मूलास भी किए। अब आज से पहले हमने जितने भी फॉर्मूलास किए थे इंटीग्रेशन के, उन सब में क्या था कि वो सीधा डेरिवेटिव के रिवर्स थे, बट ये जो फॉर्मूले हैं ये सीधे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलास हैं और इनको हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से किया है।